तिशा की जादुई दुनिया। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल में, जहाँ हर सुबह इंद्रधनुष के रंग छा जाते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल था, जिसमें एक छोटी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था तिशा। तिशा का महल सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था। तिशा को तितलियों से बेहद लगाव था। उसका सपना था कि वह इंद्रधनुष के सभी रंगों की तितलियों से बात कर सके। एक दिन तिशा जब अपने बगीचे में बैठी थी, तब उसके पास एक तितली मिलने आई, जो इंद्रधनुष के सारे रंगों में चमक रही थी। वह तितली उसकी हथेली पर आ बैठी। तिशा उस तितली को देखकर बहुत खुश हुई। तितली ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ तिशा, तुम अब इंद्रधनुष की राजकुमारी हो। तुम्हारे पास एक अनमोल शक्ति है और तुम्हारे पंख भी है। तिशा को आश्चर्य हुआ। क्या मैं सच में तितलियों से बात कर सकती हूँ? उसने पूछा। तितली ने कहा, तुम्हें अपना दिल खोलना होगा और प्रकृति से जुड़ना होगा। चलो, मैं तुम्हें इंद्रधनुषी झील तक ले चलती हूँ। वहाँ तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। तिशा खुश होकर तितली के पीछे पीछे चल रही थी। तिशा ने देखा एक जगमगाती हुई पुल। वो नजारा बहुत सुंदर था। तिशा इंद्रधनुषी झील पहुँची। वहाँ पानी के ऊपर तितलियाँ मंडरा रही थी। हर तितली अनोखी, बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। तिशा ने अपनी आंखें बंद की और इंद्रधनुष की सारी तितलियों ने उसे घेर लिया। फिर वह उनकी भाषा समझने लगी। अब से वह लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए और पक्के दोस्त बन गए। तिशा ने एक दिन देखा हिरण का बच्चा अपनी माँ से अलग हो गई है। तब उसने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया। तिशा ने तितलियों को जंगल में हिरणों के झुंड को खोजने कहा। तितलियों ने तुरंत देखा और हिरण के बच्चे को उन तक पहुँचा दिया। तब से तिशा जानवरों की मदद करने लगी। तितलियाँ उसकी हर मुश्किल में साथ रहीं। तिशा ने महसूस किया कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने में है। अब वो न केवल राजकुमारी थी, बल्कि तितलियों की सच्ची दोस्त भी बन गई। तब से तिशा और तितलियों की दोस्ती एक मिसाल बन गई। वे साथ मिलकर जादू और खुशी फैलाने लगी। और इस तरह हमारी राजकुमारी ने अपनी कहानी को जादुई अंत दिया।